बात है देवरानी जी, आज तो आप बड़ा बन ठन के बैठी हुई हैं। लहंगा चुनरी भी पहनी है और अपना डायमंड वाला हार भी पहनी हो। कहीं जा रही हो क्या? अरे बड़की जीजी, आपको तो पता ही है कि सासू माँ मुझसे रोज नए नए फिल्मी गाने गवाती हैं और डांस भी करवाती हैं, तो मुझे तो सज धज के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा गाना सुनने और मेरा नाच देखने तो बाहर की 4-5 औरतें भी आती हैं। अब उनके सामने तो मुझे बन ठन के तैयार होकर बैठना ही पड़ता है, जिससे मुंह ना बनाए, मेरी सास को बुरा भला ना कहें। इसलिए मेरी सास ने मुझे ये हार दिया है डायमंड का, और नए नए कपड़े भी बहुत सारे ला के दिए हैं, समझी आप? क्या बोलूं अपनी सासू माँ को, उनको कोई काम धाम तो है नहीं, बस वही गाना बजाना बस करवाने के लिए बोल दो उनको, वही फालतू का काम करती रहती हैं। ना तो कोई काम करने देंगी किसी को और ना तो खुद करती। अरे छोटी देवरानी जी, क्या बताऊं मैं तुमको, जब मेरी भी शादी हुई थी ना नई नई, तो ये ऐसे ही करती थी 5-6 महीने। मुझसे भी बहुत गाना गवाया करती थी और नचवाया करती थी, और आस पड़ोस की सभी लेडीजों को बुला के बैठाती थी, दिखवाती थी, मेरा गाना डांस सुनवाती थी। ओह माय गॉड, 4 महीने तक? हाँ, और तुम तो नए जमाने की आई हो और तुम नए नए गाने भी गाती हो, और तो और सबको तुम्हारे गाने भी बहुत पसंद हैं, और नए नए राग भी लगाती हो तुम। हाँ दीदी, मैं गाने तो बहुत अच्छे गा लेती हूँ, लेकिन अब तो मैं गा गा के थक चुकी हूँ। भाई मेरे से तो नहीं होगा 4-4 महीने 6-6 महीने तक गाना गाना, मैं तो नहीं गाऊंगी। हाँ नहीं तो। ए बहू, छोटकी बहू कहाँ है? छोटकी बहू, अरे छोटी बहू कहाँ है? सुन नहीं रही। अरे दीदी, अपन तो सासू मैया की बात ही कर रहे थे और सासू माँ तो पधार गई बहुरानी करके। अरे छोटी देवरानी जी, ज्यादा खुश मत हो, छोटी बहू कह के बुला रही थी। अब जाओ जल्दी से, नहीं तो आज तुम्हारी वोट लग जाएगी। अरे मेरी तो दोनों बहुएं यहाँ बैठी हैं, मैं कब से चिल्ला रही थी बहू बहू। तुम दोनों बहरी हो गई हो क्या? तुम दोनों को सुनाई नहीं पड़ता है? अरे नहीं माँ जी, सुनाई पड़ता है, मैं बस आ ही रही थी, बस थोड़ी दीदी से बातें कर रही थी। अच्छा, तुम्हारी दीदी मेरी बुराई कर रही थी क्या? अरे नहीं सासू मैया, वो तो आपकी बड़ाई कर रही थी। वो तो बोल रही थी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, और ये भी बोल रही थी कि आप सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं, और मेरे लहंगे की और मेरे ज्वेलरी की तारीफ भी कर रही थी। ओह, तब तो चल ठीक है। चल हो गया, अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चलो, सारी औरतें आ गई हैं, उनके सामने चल गाना गा, और अच्छे अच्छे गाने गाना, समझ गई? जैसे रोज गाया करती है, बढ़िया सा। माँ जी, मेरा भी आने का मन था, मैं भी आ जाऊं? क्योंकि आज मैंने जल्दी घर का सारा काम कर लिया है, तो मैं भी आ जाऊं? अच्छा चल, तू भी आ जा, घर का सारा काम हो गया है तो तू भी चल। चल दोनों आ जाओ। चल मैं जा रही हूँ, जल्दी आओ तुम दोनों। अरे वाह यार दीदी, आज तो तुम भी चल रही हो, चलो मेरे साथ गाना गाना तुम भी, हम दोनों साथ गाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे छोटी, मुझे कहाँ आते हैं नए जमाने के गाना, तू ही गाना। अरे दीदी, यही गाना गा देना, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अरे ना बाबा ना, मैं तो ऐसा ना गाऊं, सासू जी को अगर बुरा लग गया ना तो मुझे घर से ही निकाल देगी, मैं तो कभी ना गाऊं। अरे दीदी, आप भी ना बहुत डरती हो सासू माँ से। चल छोटी चल, बातें मत कर, नहीं तो अभी सासू माँ फिर चिल्लाने लगेगी। ठीक है दीदी, चलो। क्यों शीला, बड़ा टाइम लगाती हो तुम, बहुओं को तैयार होने में लगा देती हो क्या? अरे ये तो शीला चाची है, शीला चाची तो अपने बहुओं को टेंड करती रहती होगी, ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती होगी। क्यों छोटी बहू, सही कहा ना? अरे नहीं कुसुमिया, ऐसा नहीं है, मैं तो अपना पर्स लेने गई थी, मेरी बहुओं को तो सब कुछ आता है, उन्हें कुछ सिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए बैग लाती हो, जिससे सारे पैसे समेट लो जो बहुओं को मिलते हैं। हाँ तो मेरी बहू की मुंह दिखाई होती है, तो पैसे जो मिलेंगे तो वो मैं रखूंगी ही, क्यों दूं किसी को? मेरे ही तो पैसे हैं तो मैं ही रखूंगी ना। वाह भाई, सास हो तो शीला चाची जैसी। हाँ शीला चाची, अपनी बहू से जल्दी से गाना गवाओ, मैंने तो बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारी बहू के कि बड़ा अच्छा गाना गाती है नए नए जमाने के।
तो सुनवाओ जल्दी से। हाँ हाँ क्यों नहीं, गाना सुनवाने के लिए ही तो लाई हूँ। थोड़ा सब्र तो कर लो। अरे छोटी बहू रानी, इनको तो गाना सुना दो, ये तो बड़ी उतावली हो रही हैं। आज तो तुम ऐसा गाना सुनाओ, ऐसा गाना सुनाओ कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी फैन हो जाएं। चलो फिर अपना चमत्कार दिखाओ और इनका मन खुश कर दो तुम। ओके माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा। आज तो शीला चाची लगता है गाना गाने के साथ साथ रसगुल्ले भी खिलाएगी। वो देखो रसगुल्ले रखे हैं, रसगुल्ले। हाँ हाँ सबको मिलेंगे आज रसगुल्ले। अरे आज तो मेरी भाभी के लड़का हुआ है, लड़का। उसके भतीजे की खुशी में आज आप लोग को मैं सोहर सुनाऊंगी, सोहर। अरे तुम तो कुछ भी सुना दो, हम तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। मोरे भैया के घर में भतीजा हुआ, भतीजा हुआ। डीजे पे नाचे ललन की बुआ। हो मेरे भैया के घर में भतीजा हुआ, भतीजा हुआ। डीजे पे नाचे ललन की बुआ। कोई नाचे कोई सोहर गावे, अरे ठुमके लगाए ललन की बुआ, ललन की बुआ। मोरे भैया के घर में भतीजा हुआ, अरे लोरी सुनावे ललन की बुआ, ललन की बुआ। अरे डीजे पे नाचे ललन की बुआ। अरे नेगे पे पैसा कोई रुपया मांगे, अरे हाँ नेगे पे कोई पैसा रुपया मांगे, रुपया मांगे, हाँ रुपया मांगे। अरे हरवा मांगे ललन की बुआ, ललन की बुआ। डीजे पे नाचे ललन की बुआ। अरे भैया के घर में ललन बा हुआ, ललन बा हुआ। अरे डीजे पे नाचे ललन की बुआ। हो गया मेरा गाना, कैसा लगा आप लोगों को? अरे बहू रानी, तुम्हारा गाना तो बहुत ही अच्छा था। जैसा मैंने सुना था कि लोगों ने बोला था बहुत अच्छा गाना गाती हो, वैसा ही तुमने सुनाया आज। बधाई हो बहू, छोटी बहू, तुम्हारे यहाँ तो भतीजा हुआ है। खूब नाचना डीजे में। हाँ हाँ मेरी बहू रानी का गाना क्यों नहीं अच्छा होगा? आखिर बहू किसकी है? मेरी बहू रानी है। हाँ शीला चाची, तुम्हारी बहू ने तो बहुत बढ़िया गाया। मेरे घर में जब मेरी देवरानी को लड़का होगा तो मैं तुम्हारी बहुरिया को ही बुलाऊंगी गाने के लिए। क्यों बहू रानी, आओगी ना, गाओगी ना मेरे घर में? हाँ हाँ चाची क्यों नहीं। तो तुम अपने मायके नहीं गई, तुमको भतीजा हुआ तो? हाँ हाँ कहाँ टाइम मिला होगा तुमको, अभी शादी हो गई तुम्हारी, तब तुम कहाँ जाओगी वहाँ? अरे नहीं नहीं चाची ऐसा नहीं है, मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगी। अरे छोटी ऐसा मत बोलो, सासू मैया नहीं जाने देंगी तुमको। पूरे 1 महीने कहीं नहीं जाने देगी तुमको, यहीं रखेगी। अरे मैं तो नहीं सुनने वाली किसी की, मैं तो जाऊंगी। चलो मेरी बहू का गाना तुम लोग को अच्छा लगा ना, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। जल्दी से तुम लोग मुंह मीठा कर लो अपना अपना। वो तो हम मीठा कर लेंगे शीला चाची, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी बहू क्या क्या लेके आई है दहेज में? आप लोग मेरे दहेज के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं? बाप तो अपनी पूरी बेटी दे देता है, फिर भी आप लोग तो दहेज के पीछे ही पड़े रहते हो। आप लोग भी तो किसी की बेटी हो, आप लोग तो अपने बाप का दर्द नहीं समझ सकती, तो कौन समझेगा? अरे बहू जमाना ही ऐसा है, अब जमाने को क्या कहें, बिना दहेज के कौन शादी करता है। आजकल तो तुम जानती ही हो कि सबके माता पिता भर भर के दहेज देते हैं। हमारी बहू तो बहुत कुछ दहेज लेके आई है, अलमारी, सोफा, कूलर, एसी सब तो मिला है, पूरा मेरा घर ही भर गया। हाँ आजकल तो सभी देते हैं। शीला चाची बड़ी बहू में क्या मिला था तुमको दहेज में? हो गया, बड़ी बहू की जब शादी हुई थी तो जितना चलता था उस हिसाब से मिला था। हाँ चाची बहुत सही कह रही हो, पहले क्या था कि वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं चलती थी, जो चलता था तो देते ही थे। पहली बात तो ये है कि दहेज लेके शादी करनी ही नहीं चाहिए। जो दहेज लेता है वो एक नंबर का भिखारी होता है, और मुझे ये सब पता होता ना तो मैं कभी शादी नहीं करती। कि मेरे ससुराल वाले इतने भिखारी हैं कि मेरे मम्मी पापा से सामान ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दहेज लेते हैं। ना तो दहेज देना चाहिए और ना ही दहेज लेना चाहिए। तुम अपने लड़की और लड़के की शादी कर रहे हो, कोई सामान नहीं खरीद रहे हो कि मोल भाव कर रहे हो। जो बेटी देकर साथ में पैसा भी देते हैं, दहेज भी देते हैं,
उनको खुद सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को बेच नहीं रहे हैं कि मेरी बेटी ले जाओ, साथ में ये पैसे भी ले जाओ, मेरी बेटी को रख लेना। और जो दहेज लेता है उससे बड़ा भिखारी तो कोई होता ही नहीं है। ऐसा भी क्या है लड़का होने का घमंड कि हमारे यहाँ लड़का है तो हम दूसरों से भीख मांगे। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।